All right, so we'll go ahead with revision of chapter 2, that is vectors. It is actually mathematical methods. मैथमेटिकल मेथड्स में दो पार्ट्स थे आपके, एक था वेक्टर्स एंड द अदर वाज, इफ यू रिमेंबर, कैलकुलस। अब मैं रिवीजन क्यों ले रहा हूँ? रिवीजन क्लास में रिवीजन का स्टार्ट होने के दो मतलब होते हैं, एक दैट योर नोट्स आर ऑलमोस्ट अवेलेबल, दूसरा दैट योर टेस्ट इज नियर। Okay, so I was delaying the test because I wanted to start offline and then take test. तो समझ लो कि test is near now. So mathematical methods में, as you remember, we started with defining vectors. Even before we define vectors, हमने physical quantities, ये chapter number 1 में define किया था. And as you remember, whatever you can measure, आप जो कुछ measure कर सकते हो, that is a physical quantity. जो कुछ भी, it can be temperature, it can be length, it can be mass, whatever it is, whatever you can measure, जो भी आप measure कर सकते हो, उसको physical quantity बोलते हैं. First chapter में आपने physical quantity के दो categories देखे थे, एक था fundamental. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब जिस क्वांटिटी को मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है. फॉर एग्जांपल टाइम, यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन डिस्टेंस. डिस्टेंस मेजरमेंट की जरूरत नहीं है टाइम मेजरमेंट के लिए, या फिर डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए टाइम मेजरमेंट की जरूरत नहीं है. इट्स बोथ वे राउंड. तो इफ यू रिमेंबर, लेंथ, मास एंड टाइम आर द थ्री फिजिकल क्वांटिटीज. तीन फिजिकल क्वांटिटी थे, लेंथ, मास, टाइम. जब मैं बोलता हूँ किसी पर डिपेंड नहीं रहना, मतलब इंस्ट्रूमेंट लगने वाला है हमको, इंस्ट्रूमेंट विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड. फिर हमने देखा था डिराइव्ड क्वांटिटीज, और ये बहुत बार रिवाइज हो चुका है तो इट शुड बी वेरी क्लियर. डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेंगे. जैसे वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस और टाइम मेजर करोगे, दोनों का रेशियो लोगे. नाउ चैप्टर 2 में इन सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज के हमने दो कैटेगरीज किए थे. One was called as scalar quantity, other was called as vector quantity. Scalar quantity मतलब क्या? For example, if I ask you, अपने क्लास का टाइम क्या है? You will give me a number, right? Just a number. जैसे 2:15 बजे. तो we don't need to give directions. हमको एक physical quantity के complete description के लिए, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए अगर सिर्फ एक नंबर की जरूरत है, दैट इज स्केलर. सो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज नीड ओनली अ नंबर. नंबर मतलब मैग्नीट्यूड, ओनली अ नंबर. इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड. ओनली अ नंबर फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, for complete description or for complete information. For example, अगर आपको टाइम बताना है तो आप बोलते हो 2 hours, 2 seconds, 2 minutes. तो 2 is number और साथ में यूनिट होना चाहिए. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू व्हाट इज मास ऑफ समथिंग, तो आप बोलोगे 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम. तो नंबर के साथ यूनिट, यूनिट बाय डिफॉल्ट रहेगा. यूनिट क्यों होगा? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है. अब इमेजिन अ वर्ल्ड जिसमें हम में मतलब यूनिट ही नहीं है, वी डोंट हैव यूनिट्स, है ही नहीं. तो टाइम भी किलोग्राम में, मास भी किलोग्राम में, लेंथ भी किलोग्राम में, सो इट विल बी अ मेस. तो यूनिट जब जब फिजिकल क्वांटिटी की बात होगी, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे डिराइव्ड हो, चाहे स्केलर हो, चाहे वेक्टर हो, यूनिट हमेशा साथ में रहने वाला है. यूनिट इज देयर, इट विल बी देयर. और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, अगर आपने आंसर के साथ यूनिट नहीं लिखा तो हाफ मार्क इज गॉन. अगर मैंने डिस्टेंस पूछा है और आपने आंसर में लिख दिया 5, नहीं चलेगा. यू नीड टू स्पेसिफाई 5 मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम, वाट. तो यूनिट हमेशा रहेगा. तो स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज थे जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक नंबर की जरूरत है. यूनिट तो बाय डिफॉल्ट रहने वाला है. ओके, यू जस्ट नीड अ नंबर. वेक्टर क्वांटिटीज, vector physical quantities are those quantities which require
मैग्नीट्यूड मतलब नंबर एज वेल एज डायरेक्शन फॉर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, in the morning 2 or 3 students message me location बताओ. तो location, what is location? Distance from your house in a given direction, right? तो for example, displacement की जब बात करते हो तो you always say 5 मीटर in east direction, 5 मीटर in west direction. So vector quantity is a physical quantity which needs magnitude as well as direction for complete information of that physical quantity. यूनिट रहने ही वाला है. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं. 5 मीटर, अभी आपको पता है ईस्ट को हम आई कैप बोलते हैं, वैसे हम रिवाइज करेंगे. आई कैप इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जिसको हम ईस्ट के लिए रिजर्व करते हैं, राइट? अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अभी तक अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं फॉर द टाइम भी लिख दूंगा 5 मीटर इन ईस्ट. ओके, तो यू विल ऑलवेज राइट डायरेक्शन इन एडिशन टू अ नंबर. तो सच क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज. और अगर आपको वेक्टर्स अच्छे से समझा तो जेई नीट सीईटी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो जाते हैं जस्ट बाय डूइंग समथिंग विद वेक्टर्स. ओके, तो as far as I know, this much should be crystal clear. Second chapter mathematical methods में 2 parts है. मैं पहला पार्ट स्टार्ट किया है आज मैंने, that is vectors. अगले पार्ट में as you already know calculus का स्टडी होगा. Calculus क्या है we will see later. So difference should be very clear. Okay, then नाउ अब वेक्टर्स तो स्टार्ट कर दिया हमने, और आपको ऑलरेडी पता है कि वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें लगने वाली है. तो इन दैट केस इसको डिनोट करने के लिए इसका नोटेशन भी चाहिए. तो व्हाट वी डू इज, हम नॉर्मली एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लेते हैं विथ अ एरो. तो एरो जो होता है वो आपको हमेशा डायरेक्शन बताता है. नॉर्मली क्या होता है कि जब भी मैंने बोला कि डायरेक्शन बताता है तो नॉर्मली वी रिलेट इट विथ मोशन, क्योंकि डायरेक्शन की जब बात होगी तो मोशन की बात होगी. मोशन के साथ जो जो फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल दिस विल बी वेक्टर क्वांटिटीज, राइट? तो डिनोट करने के लिए आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, साथ में एक एरो. एरो गिव्स यू डायरेक्शन, लेंथ ऑफ एनी वेक्टर गिव्स यू मैग्नीट्यूड. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत बेसिक सी चीज है, इट्स वेरी सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, अभी पर्सन ए एंड पर्सन बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट. Person A wants to go somewhere over here, but person B wants to go little further away in the same direction. मैं अगर दोनों के लिए सेम लेंथ का अगर एरो और लाइन ड्रॉ कर दूं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा. कौन सा वेक्टर ज्यादा, किसने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया. तो दैट इज व्हाई बाय डिफॉल्ट व्हाट वी डू इज, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड को डिनोट करने के लिए लेंथ दिखाते हैं. सो अगर एक वेक्टर बड़ा है तो उसका लेंथ बड़ा ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर छोटा है तो छोटा ड्रॉ करेंगे. रियल लाइफ में आ जाते हैं. अब मोस्ट ऑफ यू विल बी कमिंग फ्रॉम सम डायरेक्शन इन दिस सिटी. होगा ना कि एक पर्टिकुलर कॉलोनी से भी आते हैं कुछ लोग, राइट? हो सकता है उसी कॉलोनी में समवन इज लिविंग नियर टू माय क्लास एंड समवन इज फर्दर अवे. तो ऑफ कोर्स किसी एक ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है इन अ गिवन डायरेक्शन, इसलिए डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम. तो याद रखना व्हाट हैपेंस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है. तो याद रखना डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, इट इज इंपॉर्टेंट
दो वेक्टर्स का लेंथ आपको बताना है, तो मैग्नीट्यूड बताना है तो लेंथ से बताओगे हमेशा। अगेन गोइंग टू मोर रियल लाइफ एग्जांपल्स। दो व्हीकल्स है, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एक का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, एक का है 60 किलोमीटर पर आवर। हमको बताना है कि किसका स्पीड ज्यादा है किसका कम है। तो सेम थिंग, तो जरूरी नहीं है हर बार डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर्स से डिनोट होगा, वेलोसिटी भी हो सकता है। मैं बोल सकता हूँ इसका वेलोसिटी v1 बार है, इसका v2 बार है, v2 बार इज ग्रेटर देन v1 बार। क्यों? ऑफ कोर्स क्योंकि v2 का 60 किलोमीटर पर आवर था इन अ गिवन डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड of any vector is always denoted by its length, and obviously जिस पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट होता है, लेट अस से p पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इसको हमेशा बोलते हैं टेल ऑफ अ वेक्टर। जहां खत्म होता है उसको बोलते हैं हेड ऑफ अ वेक्टर, राइट? p से स्टार्ट हुआ, q पे आके खत्म हो गया। तो वेक्टर को डिनोट कैसे करोगे? सिंबलिकली आप बोलोगे P से स्टार्ट हुआ, Q पे खत्म हुआ, PQ बार। बार और इवन एरो हेड इज आल्सो फाइन, राइट? बट नॉर्मली आई डोंट वांट यू टू यूज एरो हेड्स व्हाइल राइटिंग वेक्टर इन सिंबॉलिकल फॉर्म। यहाँ पे एरो लगाना ही पड़ेगा, ये सिंबल है PQ बार। अब समटाइम्स ये दो दो अल्फाबेट अननेसेसरली क्यों यूज करना है जब एक से काम हो सकता है एक से काम। मैं बोल दूंगा ये PQ जो है इसको मैं x बोल दूंगा, तो ये बन गया x बार। तो हमारे ऊपर है, दैट इज आवर चॉइस कि आप कैपिटल आई मीन दो अल्फाबेट यूज कर रहे हो कि सिंगल अल्फाबेट यूज कर रहे हो, दैट इज आवर चॉइस। बट स्मॉल लेटर्स वेक्टर्स में एक स्पेसिफिक चीज के लिए रिजर्व्ड है, वो हम बाद में देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग वेक्टर को डिनोट करने के लिए, सिंबॉलिकली डिनोट करने के लिए PQ बार या फिर सिर्फ x बार। PQ नाम पसंद नहीं है, अल्फाबेट पसंद नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ए भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, इसको ए भी बार बोल देंगे, राइट? तो डू नॉट गेट कंफ्यूज और डू नॉट स्पेंड योर टाइम अननेसेसरीली। नाम जो देना है वो दो, डजंट मैटर एट ऑल। आपको इसको PQ बोलना है, आपको इसको AB बोलना है, आपको इसको सिर्फ X बोलना है, Y बोलना है, Z बोलना है, वी डोंट केयर, राइट? और बिकॉज यू हैव जस्ट एंटर्ड 11th, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है टीचिंग मेथोडोलॉजी में। बुक्स आई वांट क्लोज्ड, नो वन इज सपोज्ड टू ओपन बुक हियर, जस्ट पे अटेंशन, फोकस, दैट्स इट। When you go for higher standards, especially in science, important is understanding of a concept and not वो सब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या? The point from where a vector starts is called as tail of a vector. The point where the vector ends is called as head of a vector. A directed line segment with an arrowhead is representation of a vector. Symbolically, PQ bar is a vector. Okay, good. So now अब इसमें भी यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइप, इफ यू रिमेंबर, was a null or a zero vector. What is null or a zero vector? As I told you, हमारे पास ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0 है बट इट हैज डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। वी हैव अ रॉकेट, अभी इसको फायर करना बाकी है, जब फायर करेंगे तो ये ऊपर ही जाएगा, राइट? मतलब उसका वेलोसिटी का एक फिक्स डायरेक्शन है, लेकिन फायर किया नहीं ना अभी तक, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा? जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। क्यों नल वेक्टर? नो मैग्नीट्यूड। क्यों नो मैग्नीट्यूड? बिकॉज इट इज नॉट मूविंग। पर डायरेक्शन तो है। क्यों डायरेक्शन है? जब भी फायर करेंगे इट इज गोइंग टू गो अप ओनली, ऊपर ही जाएगा, वो नीचे तो नहीं जाएगा। सो अ वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड बट अ गिवन डायरेक्शन,
इज कॉल्ड एज नल वेक्टर, राइट। तो एग्जाम में भी ऐसा ही लिखना होता है, जो समझा है कीप इट प्लेन स्ट्रेट ऑन द पॉइंट। नल वेक्टर डिफाइन करने के लिए बोला है a vector with zero magnitude but a given direction is a null vector. It is denoted by 0 bar. एग्जाम्पल लिख देना एक दो फॉर एग्जाम। अभी ये मैं रॉकेट का पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया, बट जनरल एग्जाम्पल लिखेंगे। Any stationary object, stationary मतलब at rest, you are also stationary. Are you going somewhere? No, right? Any stationary object has velocity which is 0, hence the velocity vector is a null vector. Simple. और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम ऐसा बोलते हैं, एक बॉल है, द बॉल इज मूविंग। पहले 0 पे था, फिर 1 पे आ गया, फिर 2 पे आ गया, सो ऑन सो फोर्थ। ओके, 0 पे था तभी भी इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड था। 1 पे आया, पोजीशन है ये, यहाँ पे भी 1 मीटर पर सेकेंड है। 2 पे आया, यहाँ पे भी 1 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी चेंज हुआ? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि स्पीड सेम, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम। तो एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज अ नल वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर तो 0 बोल नहीं सकते आप। सेइंग कि बॉडी इज मूविंग, जब बॉडी मूव होगा तो वेलोसिटी तो होने ही वाला है उसका। तो क्या 0 है अब? एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे स्पीड सेम और डायरेक्शन भी सेम, मतलब वेलोसिटी सेम एट एवरी पॉइंट। देन सच अ वेक्टर यू कैन नॉट से इज अ नल वेक्टर। बट अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो दैट इज अ नल वेक्टर। एग्जांपल 2, the acceleration vector of any object moving with constant velocity is 0 vector, right? तो ये आपका पहले टाइप का वेक्टर देखा था आपने। आई एम सेइंग इट अगेन, रिवीजन मीन्स टेस्ट इज नियर, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर, वी हैव सीन सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर। बहुत सारे सीखे थे, नल था, फिर रिजल्टेंट था, अपोजिट था, इक्वल वेक्टर था, ऐसा रिमेंबर 5 to 6 थे। ओके, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। सो आई डोंट रिमेंबर सीक्वेंस, बट एनीवेज रिजल्टेंट वेक्टर और इसका बेस्ट एग्जांपल आप डिस्प्लेसमेंट से ही बता सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होता है? फॉर एग्जांपल, I started from point A, I went to point B. This is one displacement, okay? A से भी ये एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, मैं इसको बोलूंगा x1 बार। मुझे एक्चुअली जाना था C पे, तो देन आई वेंट फ्रॉम B to C, B to C, ये आपका हो गया x2 बार। ओके, नाउ जब मुझे जाना ही A से C था, ओके, व्हाट वाज आवर अल्टीमेट एम? टू गो फ्रॉम A to C। हम कैसे गए? A से B, B से C। तो मैं दो वेक्टर्स को हटा के एक सिंगल वेक्टर से भी ये बता सकता हूं। सो व्हाट आई कैन डू इज, व्हाट आई कैन डू सिंपली इज just show by one vector, the same thing by one vector. Okay, so hence resultant vector r bar, ये एक ही वेक्टर है, सिंगल वेक्टर है ये, है ना? resultant vector r bar is a single vector which gives the same effect of two vectors combined together, x1 प्लस x2, ये दोनों मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को A से C पे लेके जा रहे हैं, राइट? तो ये दोनों वेक्टर का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो एक सिंगल वेक्टर से ही हो रहा है। तो आप बोल सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर r बार इज अ सिंगल वेक्टर which gives you same effect of two or more vectors combined together। तो दोनों वेक्टर्स का मिला के सेम इफेक्ट देगा, दैट इज सिंगल वेक्टर, राइट?
रिजल्टेंट वेक्टर था, तो रिजल्टेंट वेक्टर सिंगल वेक्टर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ बार बार चल रहा हूँ, अल्टीमेटली एक पॉइंट पे आके मैं रुक जाता हूँ, रिजल्टेंट इज 0। क्यों? आई गो, आई कम बैक, रिजल्टेंट इज व्हाट? आई एम अगेन एट माय इनिशियल पोजीशन। तो रिजल्टेंट वेक्टर भी नल वेक्टर हो सकता है। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर कैन आल्सो बी नल वेक्टर। क्यों? बिकॉज जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए, राइट। थर्ड टाइप, तीसरा टाइप का वेक्टर कौन सा था? एनी वन ऑफ यू रिमेंबर? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पे हम थोड़ा देर से आएंगे। आई वुड वांट टू नो two more vectors before going to unit vector. Opposite vector. देखो, अपोजिट वेक्टर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक वेक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ वेक्टर ए बार, आई हैव अ वेक्टर ए बार वेक्टर है मेरे पास। अगर मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है, इफ आई हैव अनदर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो ए बार जितना ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट टू ए बार है, तो आई कैन से बी बार इज अपोजिट और नेगेटिव ऑफ ए बार। तो यू कैन से अपोजिट वेक्टर और यू कैन से नेगेटिव वेक्टर। अब डिफरेंस क्या है बताता हूं। देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन अपोजिट वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर। सो नेगेटिव वेक्टर होने के लिए एक गिवन वेक्टर होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। तो डिफाइन कैसे करोगे इसको? आप बोलोगे नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर ए बार इज अनदर वेक्टर with same magnitude as that of a bar but opposite direction, right? Negative vector of a given vector a bar is another vector of same magnitude but opposite direction. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते ए बार एंड बी बार आर अपोजिट वेक्टर्स। नो, ए बार एंड बी बार हैव 180 डिग्री। मतलब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो वो एक दोनों के अपोजिट हो गए। अगर एक दोनों के अपोजिट हो गए तो यू विल राइट डाउन ए बार इक्वल टू माइनस बी बार, राइट? ऐसा भी हो सकता है। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। अपोजिट वेक्टर को आप पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हो। डिफरेंस क्या है फिर? मान लो मेरे पास और एक वेक्टर है सी बार। ओके, नाउ यू कैनॉट से, आप नहीं बोल सकते कि सी बार ए बार का नेगेटिव है। क्यों नहीं बोल सकते? मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम। तो नेगेटिव वेक्टर हैज टू प्रॉपर्टीज। कौन सी दो प्रॉपर्टी? एक, मैग्नीट्यूड सेम चाहिए, दूसरा डायरेक्शन अपोजिट चाहिए। तो नेगेटिव वेक्टर के लिए दोनों कंडीशन मस्ट है, बट एंटी पैरेलल या अपोजिट वेक्टर्स के लिए आई वुड जस्ट यूज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन अपोजिट होना सफिशिएंट है, मैग्नीट्यूड नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये याद रखना, हमेशा याद रखना, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर ये वर्ड यूज किया, द मोमेंट यू से अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, that means you are saying both vectors have same magnitude but opposite direction. Good. इसके बाद था इक्वल वेक्टर। तो और भी सिंपल है फिर। इक्वल वेक्टर इज इवन सिंपलर। अब इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते हम लोग, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं भाई। क्योंकि नेगेटिव वेक्टर ये एक गिवन वेक्टर का होता है, बट इक्वल वेक्टर्स कंपैरिजन से इक्वल होते हैं। तो यू कैन से टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। Two vectors a bar and b bar are equal vectors if and only if there are three conditions. Number one, magnitude should be same. Number two, direction should be same. Number three, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं,
फिजिक्स में दो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल कब होती है? जब दोनों सेम टाइप के हो, दोनों डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेलोसिटी, दोनों एक्सेलरेशन। आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा, ना ही सुनोगे। कभी सुना है क्या डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी और वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन? ऐसा कभी होता नहीं है, ना ही हो सकता है। तो इक्वल वेक्टर्स की जब बात करोगे तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस। इक्वल वेक्टर्स, two vectors are said to be equal if and only if, number one, they should have same magnitude, number two, they should have same direction, and number three, they must be representing same physical quantity. मैथमेटिक्स में अगर आप वेक्टर्स पढ़ रहे हो तो थर्ड कंडीशन लिखो मत लिखो चलता है, बट व्हेन यू आर इनटू फिजिक्स तीसरा कंडीशन जरूरी है, दोनों डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेलोसिटी, दोनों एक्सेलरेशन, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। अब नेक्स्ट टाइप वाज यूनिट वेक्टर। फिजिक्स में यू कम अक्रॉस यूनिट टू टाइम्स, एक तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर 1, एक यूनिट यहाँ पे। अब यूनिट्स एंड डायमेंशन में जब यूनिट बोलते हो तो इट मींस कंपैरिजन स्टैंडर्ड। जैसे आप ग्रोसरी स्टोर में कुछ लेने गए, आपने बोला 1 किलो शक्कर दे दो, तो वो 1 किलो का पत्थर साइड में रखेगा, फिर बैलेंस करेगा। दैट इज कंपैरिजन स्टैंडर्ड, वो यूनिट अलग। यहां पे यूनिट मतलब जिसकी वैल्यू 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल यूनिट एरिया, ऐसा एरिया जिसका वैल्यू 1 है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट लेंथ, मतलब ऐसा लेंथ जिसका वैल्यू 1 है। ओके, तो यूनिट वेक्टर is a vector with magnitude 1 but a given direction. अभी given direction क्या है देखते हैं हम बाद में। Okay, so unit vector is a vector with one magnitude and a given direction. For example, we have a vector. अब मैं बार बार a बार यूज करके बोर हो गया हूं तो मैं इसको p बार बोलूंगा। My choice, I can give any name. Okay, तो for example, normally I told you in one of the online lectures मैंने बताया था आपको कि अगर आप किसी भी सिटी की तरफ ट्रैवल कर रहे हो तो बाहर वो एक माइलस्टोन लगा होता है जिसपे लिखा होता है यहाँ से कितना किलोमीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, वो किलोमीटर वो कहाँ से मेजर होता है? पोस्ट ऑफिस। किसी भी सिटी के पोस्ट ऑफिस से डिस्टेंस मेजर होता है। क्योंकि इफ आई से फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्रैवलिंग टू नासिक, मैंने बोला कि यहाँ से 10 किलोमीटर, नासिक के कौन से पार्ट से 10 किलोमीटर? पोस्ट ऑफिस से। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। नाउ एग्जाम्पल अगेन, दिस इज योर होम, दिस इज सम पोस्ट ऑफिस ऑफ योर सिटी। ओके, किसी ने पूछा अरे मुझे XYZ शॉप पे जाना है, तो बेस्ट इज टू टेल हिम गो इन द डायरेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस। मतलब जहां वो माइलस्टोन दिख रहा है उसी डायरेक्शन में चलते जाओ, क्योंकि माइलस्टोन तो आपको पोस्ट ऑफिस ही लेके जाने वाला है अल्टीमेटली। तो हमें क्या करना है, हमको पता है कि मेरे घर से पोस्ट ऑफिस है 5 किलोमीटर, वट एवर इट इज। ओके, पर ये जो XYZ शॉप की बात हो रही है वो तो मेरे घर से 1 किलोमीटर पे ही है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो हमको सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए वेक्टर बनाना पड़ेगा। सो यूनिट वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है। इसका अल्टीमेट यूज इज टू से अबाउट डायरेक्शंस। व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो फिजिक्स में क्या है, बहुत सारा थ्योरी तो लिखने नहीं बैठेंगे। वी डोंट वांट टू राइट पैराग्राफ्स, नो वन इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स क्योंकि आपने 10 लाइन लिखे और किसने दो लाइंस लिखे हैं। सो हमको चीजों को कॉम्पैक्ट करना है। हाउ बोरिंग इट विल बी टेलिंग अगेन एंड अगेन, माय फ्रेंड वेंट इन ईस्ट डायरेक्शन टू about 10 kilometers. My another friend also went in east direction for about 2 kilometers. So we need some vectors to specify directions. तो हम क्या करते हैं, we do a very smart thing. हम बोलते हैं चलो अभी पोस्ट ऑफिस का डायरेक्शन बताना है ना, और मेरे घर से पोस्ट ऑफिस तक का एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया जिसको p बार बोल दिया। Doesn't matter if you don't want to take this example, but it's okay. तो देखो क्या करना है, हमें चाहिए था ऐसा वेक्टर
जिसका डायरेक्शन होना चाहिए था इन द डायरेक्शन ऑफ p बार, बट मैग्नीट्यूड 1। तो हम क्या करेंगे, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे। बाय द वे, कभी भी एक वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, आपको डायरेक्शन नहीं बताना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो या तो इसके ऊपर बार लिखो ही मत, या फिर बार लिख रहे हो तो साथ में मॉड लिखो। तो टू मेक अ यूनिट वेक्टर, डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, आपको एक नया वेक्टर मिलेगा जो उस वेक्टर की डायरेक्शन में है, गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में है, बट उसका लेंथ 1 है, यूनिटी है। तो डिनोट करने के लिए यू हैव टू सिंबल्स, यू कैन से यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p, u सफिक्स p कैप, या फिर आप इसको सिंपली p कैप भी लिख सकते हो। नोटेशंस अप टू यू, ओके राइट। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर divided by its own magnitude. So unit vector gives direction only. तो ये था एक फिफ्थ टाइप ऑफ वेक्टर। Then we had position vector. अब ये पोजीशन वेक्टर क्या नई चीज है, एग्जाम्पल। तो what I want is that you understand right from basics. For example, I have a point P here. मैंने पूछा इस P पॉइंट का लोकेशन क्या है, where is this point P? आप बोलोगे बोर्ड पे, yes it is on the board, right? बट आपको एग्जैक्ट लोकेशन जब स्पेसिफाई करना होता है, तो what you do is, the first thing that you do is associate a coordinate system. सबसे पहले आप एक XY सिस्टम लगाओगे, मतलब एक ओरिजिन सेट करोगे, दिस इज ओरिजिन, राइट। फिर आप बोलोगे ओरिजिन से इतना डिस्टेंस x है, फिर यहां से ऊपर y है, तो P का लोकेशन है x, y। नॉर्मली दिस इज व्हाट यू डू। तो आपको दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी टू लोकेट दिस पॉइंट P। नाउ अगर मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इफ आई ड्रॉ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन डायरेक्टली टू दैट पॉइंट P, ये इंपॉर्टेंट है, द वेक्टर शुड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। सो एक पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हो डायरेक्टली ओरिजिन से उस पॉइंट तक, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। रिमेंबर, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। अगर ये वेक्टर किसी और पॉइंट से स्टार्ट होता है तो दैट इज नो मोर अ पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने के लिए याद रखना, अ वेक्टर which gives position of a point with respect to some predefined origin, okay, predefined origin। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ओरिजिन सबसे पहले फिक्स करना पड़ेगा। एंड पोजीशन वेक्टर को नॉर्मली हम लोग आर बार से डिनोट करते हैं नॉर्मली। अगर आपको नहीं करना, आप बोलोगे नहीं मुझे ये वेक्टर आर बार से डिनोट नहीं करना, तो यूज व्हाटएवर यू वांट टू यूज। अगर ये पी पॉइंट है तो इसको स्मॉल पी बार बोल लो, अगर ये पॉइंट ए पॉइंट है तो इसको आप ए बार बोल सकते हो। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, स्मॉल लेटर्स आर रिजर्व्ड, स्मॉल लेटर्स आर ऑलवेज रिजर्व्ड फॉर पोजीशन वेक्टर्स। स्मॉल लेटर के ऊपर बार मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन वेक्टर। तो याद रखना ये चीजें, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ends at a point which gives you position of a point. Then next thing was vector operations. नंबर 1, हमारे पास वेक्टर है, उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक p वेक्टर है, आई हैव अ वेक्टर p बार, आई हैव सम स्केलर s। अभी s की वैल्यू 1 2 3 4 10 20 100 10,000 1 लाख कुछ भी हो सकता है, इट्स जस्ट अ नंबर। ओके, तो अगर मैं इस स्केलर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट अ न्यू वेक्टर। इफ आई मल्टीप्लाई a scalar s with a vector p bar, I get a new vector in the direction of p bar, but magnitude is s times of p bar. Example, मान लो ये p bar का मैग्नीट्यूड 2 था और s की वैल्यू 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 था, s की वैल्यू 5 है, तो जो नया वेक्टर मिलेगा वो 5 टाइम्स ऑफ p, मतलब 5 इंटू 2 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा बट डायरेक्शन ऑफ p। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट ऑपरेशन। क्या बोला था इस ऑपरेशन को हमने? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, राइट। तो हम जब एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करता है क्या मिलता है हमको? नया वेक्टर विथ सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ओके, देन हमने एडिशन भी किया था। सो इफ यू रिमेंबर, हमने दो वेक्टर्स को ऐड भी किया था। फॉर एग्जाम्पल, I have one vector here, I have another vector here. तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, p बार एंड q बार। इनको ऐड कर सकते हैं हम लोग? यस। अंडर व्हाट कंडीशंस? कब ऐड कर सकते हो वेक्टर्स को? when both vectors are of the same type. So you can add p bar and q bar and you can get a new vector which is p bar plus q bar. तो आप जब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे, ओके, तो you will get a new vector and you can add these two vectors only if these two vectors are of the same type, right? First of all, condition number 1, ये जो दोनों वेक्टर है ये दोनों स्ट्रेट लाइन में थे, सेम लाइन में थे, इसके लिए डायरेक्टली एडिशन हुआ। अगर दोनों सेम लाइन में नहीं होते, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर यहाँ होता एक यहाँ होता, फिर हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, फिर हमको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखना पड़ेगा। सो वी विल सी दैट लेटर। सो यू कैन ऐड टू वेक्टर्स डायरेक्टली, दैट इज इंपॉर्टेंट, if both the vectors are in the same direction। तो डायरेक्ट एडिशन, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, टेल यू, मान लो ये p वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, एग्जांपल ये 7 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो p बार प्लस q बार, जिसको मैं r बार बोल दूंगा, इसका मैग्नीट्यूड 12 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे। तो डायरेक्ट एडिशन कब होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम, आई मीन फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ JEE NEET of vectors, then you will realize कि why I am revising it today. What happens if I don't take into consideration? अगर मैं ये ध्यान में ही नहीं रखता हूं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है या नहीं है, your answers will be wrong. तो डायरेक्ट एडिशन जब होता है, डायरेक्ट एडिशन तब होता है जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। तो डायरेक्ट एडिशन के केस में नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? फर्स्ट का मैग्नीट्यूड प्लस सेकंड का मैग्नीट्यूड, ओनली व्हेन both have same direction। okay, okay, right, so that is important, and subtraction is nothing but addition, because the thing is addition and subtraction, these are same operations, जैसे multiplication and division they are same, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दे आर सेम। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है सब्ट्रैक्शन में इतना ही होता है कि एक वेक्टर जो है वो अगर ईस्ट में है तो दूसरा वेक्टर वेस्ट में है, दैट इज द ओनली डिफरेंस यू हैव, दैट्स इट। ओके,
तो नाउ हो सकता है हमारे पास एक वेक्टर है p bar with magnitude 5, q bar with magnitude 3. Let's say this is 5 magnitude, this is 3 magnitude. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल q का डायरेक्शन p से अपोजिट में है. यहाँ पे एडिशन का मतलब है सब्ट्रैक्शन. क्यों? ऑफ कोर्स जब मैं ऐड करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, p बार माइनस q बार. why माइनस? अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए. सो दिस विल गिव यू resultant of 5 minus 3, 2 in the direction of p bar. तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करते वक्त आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हो, यू कैन सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स डायरेक्टली. ये भी इंपॉर्टेंट है. इफ एंड ओनली इफ टू वेक्टर्स आर अपोजिटली डायरेक्टेड. ओके, तो ऐसे केसेस में you always have to keep in mind दोनों के मैग्नीट्यूड को माइनस करो और जो नया वेक्टर बनेगा वो बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में होगा. बड़ा वेक्टर कौन सा है, p बार. तो रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ p बार. उल्टा होता तो रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ q बार. हो सकता है, quite possible, it is possible that you have, okay, anyways, it's possible that you have q bar which is bigger than p bar. हो सकता है. so in that case, तो उस केस में क्या होगा, you will not write down p bar minus q bar but you will write down q bar minus p bar. अगर q bar बड़ा है तो q bar minus p bar लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल ये 13 है, 13 minus 5 8 डायरेक्शन ऑफ q. ओके, तो डायरेक्ट एडिशन डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हो, अंडर व्हाट कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, बिकॉज यू विल सी स्पेशली इन स्टैंडर्ड 12th बहुत सारे क्वेश्चंस, फिजिक्स के क्वेश्चंस अगर आपको वेक्टर्स पता है ओरली सॉल्व होते हैं. 15-15 स्टेप के आंसर जेई नीट ओरली. ओके, ऐसा है, ये वेक्टर है, ये यहाँ पे डायरेक्टेड है, उसको अपोजिट है, दो वेक्टर अपोजिट है बट इक्वल मैग्नीट्यूड, एडिशन इज 0. क्यों बता रहा हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल अब मैंने अगर इन एनी केस जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी मैं ऐसा करता हूँ, आई विल टेक अप अ वेक्टर p बार ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड आई विल टेक अनदर वेक्टर of magnitude 5 but opposite direction. What is resultant? What is resultant? 0. Okay, अब इसका फिजिक्स में क्या यूज, अल्टीमेटली तो फिजिक्स में करना है, बता देता हूं आपको. फॉर एग्जाम्पल I have a charge. This charge is plus q. I have another charge, one over here, one over here. This is, you can say plus q बोलो minus q बोलो, doesn't matter. मैं इसको बोलता हूँ plus capital Q, इसको बोलता हूँ plus capital Q. What is the force on the middle charge, the one in the red? 0. Q 0. पहले तो बेसिक्स, ये आपका स्कूल में वही होगा, दो पॉजिटिव चार्ज में हमेशा फोर्स होता है रिपल्सिव. ओके, तो अब क्या होगा इस केस में, ये प्लस क्यू इसको धक्का देगा, गो अवे फ्रॉम मी, आई डोंट लाइक यू, भाग यहां से, राइट. तो समथिंग लाइक दैट. सिमिलरली ये भी उसको धक्का देगा, रन अवे. और क्योंकि दोनों चार्जेस कैपिटल क्यू मतलब ये +5 कूलम तो ये भी +5 कूलम, और डिस्टेंस भी अगर सेम हो गया, व्हाट इज द फोर्स हियर, 0. क्यों, जितना फोर्स इसने लगाया उतना ही फोर्स इसने भी अप्लाई कर दिया नंबर 1 के ऊपर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट. तो दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. क्यों सीखना है, फिजिक्स में अप्लाई करना है हमको.
Okay, so that's all you need to know. So more topics of revision will come in the next session, that is tomorrow. So we are going to stop here for today. Stop.